कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन और कन्वर्ट यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम टू इक्विवेलेंट सीजीएस सिस्टम। ओके, सो 1 न्यूटन को हम लोग को डाइन में कन्वर्ट करना है। सो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो एसआई यूनिट में लेंथ हम लोग किस में लेते हैं, लेंथ हम लोग लेते हैं मीटर में, याद रखिए, ठीक है। देन टाइम हम लोग किस में लेते हैं, सेकेंड में, ठीक है। और मास हम लोग किस में लेते हैं, मास का यूनिट दैट इज केजी, ठीक है। बट अगर सीजीएस सिस्टम में हम लोग आएंगे तो इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। सो मास के लिए हो जाएगा ग्राम, ठीक है। देन टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे सेकेंड, सेम ही रहता है। देन लेंथ के लिए जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज सेंटीमीटर, याद रखिएगा इसको, ठीक है। सो 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है 1 न्यूटन। और फोर्स मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है, इसको 1 न्यूटन भी बोलते हैं, या फिर अगर इसको मास सेकेंड और केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स 1 न्यूटन जो है दैट इज 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो अगर इसको हम लोग को सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो सीजीएस में 1 केजी का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो ये 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम, ठीक है। देन मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन सेकेंड आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो देख रहे हो आप ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइन, ठीक है। जैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन है वो, ठीक है। सो 1 न्यूटन का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 10⁵ डाइन, याद रखिएगा इसको, ठीक है, ठीक है। सो अगर ऐसा यूनिट में बोलेंगे फोर्स का यूनिट, सो 1 न्यूटन है, ठीक है। सो 1 न्यूटन इक्विवेलेंट अगर सीजीएस में जाएंगे तो 10⁵ डाइन हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है।